हे एवरीवन, तो आज हम करने जा रहे हैं फिजिकल एजुकेशन का चैप्टर 1, चेंजिंग ट्रेंड्स एंड करियर इन फिजिकल एजुकेशन। तो सबसे पहले जान लेते हैं फिजिकल एजुकेशन क्या होता है। फिजिकल एजुकेशन डेवलप करता है एक चाइल्ड को फिजिकली, मेंटली, सोशली एंड इमोशनली, और प्रिपेयर करता है उसको अलग अलग चैलेंजेस के लिए। क्लियर। नेक्स्ट है एम ऑफ फिजिकल एजुकेशन अकॉर्डिंग टू जो नेशनल प्लानिंग फिजिकल एजुकेशन रिक्रिएशन। जो एम है फिजिकल एजुकेशन का, वो है कि हर चाइल्ड को फिजिकली, मेंटली और इमोशनली फिट बनाना, और उसको डेवलप करना ऐसी पर्सनालिटीज एंड सोशल क्वालिटीज जिससे वो अपनी लाइफ को हैप्पीली गुजार सके। ठीक है। नेक्स्ट इज ऑब्जेक्टिव ऑफ फिजिकल एजुकेशन। पहला है फिजिकल डेवलपमेंट। सबसे फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट ऑब्जेक्टिव जो फिजिकल एजुकेशन का है इज टू प्रेफर प्रॉपर ग्रोथ टू द बॉडी। ठीक है। सेकेंड इज सोशल डेवलपमेंट। ठीक है, इससे क्या होता है, डेवलपमेंट ऑफ सोशल स्किल्स, जिससे आप एक सोसाइटी में रह सको। वो सोशल क्वालिटीज कौन सी, जैसे कॉर्पोरेशन, स्पोर्ट्समैनशिप, फ्रेंडशिप, ये सब एसेंशियल है कि टू लिव इन अ सोसाइटी। ठीक है। वही हम थर्ड बात कर ले। थर्ड है आपका, थर्ड इज योर इमोशनल डेवलपमेंट। ठीक है। दिस ऑब्जेक्टिव ब्रिंग्स द इमोशनल डेवलपमेंट, लाइक अलग अलग हमारे में इमोशंस होते हैं, जेलेसी, हेट, फियर, एंगर, प्लेजर, बहुत सारे। तो ये बहुत एसेंशियल होता है कि इंडिविजुअल को कि वो एक्सप्रेस करे, मैनेज करे और कंट्रोल करे अपने इमोशंस को। नेक्स्ट इज मेंटल डेवलपमेंट। अब ये ऑब्जेक्टिव रिलेट करता है मेंटल डेवलपमेंट की, इंडिविजुअल की कैसे कर सकते हैं। पॉजिटिव थॉट से, बिहेवियर, एटीट्यूड, कॉन्फिडेंस। डेवलपमेंट ऑफ फिजिकल एजुकेशन इन इंडिया पोस्ट इंडिपेंडेंस, इंडिपेंडेंस के बाद। तो इंडिया प्रोग्रेस्ड हर एस्पेक्ट्स में आफ्टर 1947। 1980 1948 में जो सेंट्रल गवर्नमेंट है फिजिकल एजुकेशन कम्युनिटी, वो सेटअप हुई और इसको हम ताराचंद कम्युनिटी भी कहते हैं। फर्स्ट इंडियन गेम्स 1951 में आई न्यू दिल्ली में, जिसने बहुत सारे इंडियन यूथ को मोटिवेट किया टू पार्टिसिपेट इन दी गेम्स एंड स्पोर्ट्स एट इंटरनेशनल लेवल। ठीक है। उसके बाद नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट्स एनआईसी, वो भी सेटअप हुआ 1961 में मोतीबाग, पटियाला, पंजाब में। जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने फर्स्ट कॉलेज ऑफ फिजिकल एजुकेशन, जो लक्ष्मीबाई कॉलेज ऑफ फिजिकल एजुकेशन LCPE, ग्वालियर मध्य प्रदेश में इस्टेब्लिश किया। देन व्हाट हैपन इज इन 1984 स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया साई, वो भी इस्टेब्लिश हुई और इन्हांस हुआ वुमेन पार्टिसिपेशन इन स्पोर्ट्स, national sports championship in 1975. Now, one of the important thing, what are the career opportunities in physical education? Two types की career opportunities होती है in the field of physical education. First होती है related to teaching, coaching of physical education, and second होती है अलग अलग activities, जैसे health related careers, administration related careers, sports performances, media related careers, ऐसा। सबसे पहले आते हैं हम टीचिंग करियर फिजिकल एजुकेशन में। नाउ टीचिंग अपॉर्चुनिटीज अलग अलग इन फील्ड ऑफ फिजिकल एजुकेशन डिफरेंट डिफरेंट लेवल्स पे। पहला एलिमेंट्री स्कूल लेवल पे है, मिडिल स्कूल पे है, हाई स्कूल है, सीनियर सेकेंडरी और कॉलेज यूनिवर्सिटीज, ऐसे ऐसे। अब जो नेशनल काउंसिल ऑफ टीचर एजुकेशन NCTE, उन्होंने रिकॉग्नाइज किया अलग अलग कोर्सेज टू प्रिपेयर टीचर्स फॉर फिजिकल एजुकेशन। लाइक डिप्लोमा हमने कर लिया अगर फिजिकल एजुकेशन में DPED, तो ये कोर्स प्रिपेयर करता है टीचर्स को फॉर द एलिमेंट्री स्टेज। अगर बैचलर्स ऑफ फिजिकल एजुकेशन करी है तो ये कोर्स आपको डिजाइन कर प्रिपेयर करता है फॉर द टीचिंग थ्योरी जो 6 to 10th में, और स्पोर्ट्स एक्टिविटीज टू 11th एंड 12th क्लास। अगर आपने मास्टर्स किया फिजिकल एजुकेशन में तो इट्स फॉर द सेकेंडरी क्लासेस 11th एंड 12th को आप पढ़ा सकते हो। ओके। नेक्स्ट, हेल्थ रिलेटेड करियर्स। सबसे पहला और सिग्निफिकेंट एरिया जो हेल्थ रिलेटेड करियर्स के अंडर आता है वो है हेल्थ एंड वेट कंट्रोल क्लब्स। अब ये जो फैसिलिटेट करते हैं अलग अलग गेम्स को, जैसे स्क्वैश, टेनिस, स्विमिंग पूल्स, और ये यूजुअली प्रोवाइड करते हैं।
हेल्थ क्लब्स में यूजुअली वेट कंट्रोल और न्यूट्रिशनल काउंसलिंग को एक मेन कंसर्न दिया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात कर ले एडमिनिस्ट्रेशन एडमिनिस्ट्रेशन करियर की। तो वहाँ भी बहुत अलग अलग फील्ड्स में आपको अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल है। कुछ अपॉर्चुनिटीज हैं जैसे डिपार्टमेंट ऑफ फिजिकल एजुकेशन, स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट, इंडस्ट्रियल रिक्रिएशन, स्पोर्ट्स फैसिलिटेट्स मैनेजमेंट। ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं करियर इन कम्युनिकेशन मीडिया। ओके, द कम्युनिकेशन मीडिया जैसे टेलीविजन, रेडियो, न्यूज़पेपर, मैगजीन्स ने बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूट किया है टू इनहांस द वेरियस अपॉर्चुनिटीज इन स्पोर्ट्स कम्युनिकेशन। लाइक जैसे टीवी देखते हो वैसा अलग अलग वेरियस करियर्स जो कम्युनिकेशन मीडिया में आ गए। जैसे आपका जर्नलिज्म आ गया स्पोर्ट्स का, बुक राइटिंग, फोटोग्राफी, बुक पब्लिशिंग, ऐसे ऐसे। ठीक है, नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं चेंजिंग ट्रेंड इन स्पोर्ट्स। पहला है प्लेइंग सरफेस। अब प्लेइंग सरफेस कोई भी आउटडोर एरिया जो हम एक ऑर्गेनाइज स्पोर्ट्स के लिए यूज करते हैं, एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है बिकॉज ये इफेक्ट करता है परफॉर्मेंस एक इंडिविजुअल की। जैसे जैसे टेक्नोलॉजीज चेंज होती जा रही है, प्लेइंग सर्विस में भी बहुत ज़्यादा चेंजेस आए हैं जो बहुत अच्छी चीज़ है, स्पेशली फॉर एथलेटिक्स। ठीक है, अब वेरिएबल गेयर्स एंड स्पोर्ट्स इक्विपमेंट्स। ठीक है, स्पोर्ट्स इक्विपमेंट्स भी कॉन्स्टेंटली एडवांस होते जा रहे हैं थैंक्स टू द एवोल्यूशन ऑफ टेक्नोलॉजीज। ठीक है, बहुत ज़्यादा स्मार्ट स्पोर्ट्स गियर्स भी आए हैं जो जो एथलीट्स के परफॉर्मेंस को ट्रैक करते हैं और कोचेस को हेल्प करते हैं टू इनहांस देयर एबिलिटीज। वैसे ही इन्फोमोशन स्पोर्ट्स ने एक बास्केटबॉल क्रिएट करी है जो प्लेयर की बॉल होल्डिंग स्किल्स को मेजर करते हैं। और टेनिस प्लेयर बैककॉल्ट करके उन्होंने एक यूजफुल टूल जो है प्ले प्योर ड्राइव टेनिस रैकेट वो क्रिएट किया है। अब ये दी जो सारी गियर्स है वो प्रोवाइड करते हैं बेटर सेफ्टी एंड वेलनेस टू एथलीट्स एंड देयर कोचेस। ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं हम टेक्निकल एडवर्टीजमेंट्स इन स्पोर्ट। 5 इयर्स, लास्ट 5 इयर्स को उठा के देख ले तो टेक्नोलॉजीज ने बहुत इजी कर दिया है फैंस को कि गेम में आने के लिए और एथलीट्स को टू ऑप्टिमाइज देयर परफॉर्मेंसेस। नेक्स्ट मेन प्रोग्राम जो है, अच्छा चीज़ है ये, खेलो इंडिया प्रोग्राम, उसके बारे में जान लेते हैं। लास्ट फ्यू इयर्स इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन इंडिया एक स्टेडी प्रोग्रेस कर रही है। ठीक है, तो हमें ज़्यादा रिक्वायरमेंट है तो यंग पीपल को इंस्पायर करने के लिए टू पार्टिसिपेट इन स्पोर्ट्स एंड गेम्स। ठीक है, जो उनके एक्चुअल पोटेंशियल को शो करेगा। तो जो एम है जो खेलो इंडिया प्रोग्राम का वो है स्पोर्ट्स टू रिवाइव द स्पोर्ट्स कल्चर इन इंडिया बाय बिल्डिंग अ स्ट्रॉन्ग फ्रेमवर्क। ये लॉन्च हुआ था 2017-18 में बाय द मिनिस्ट्री ऑफ स्पोर्ट्स एंड यूथ अफेयर्स। ठीक है, जो फर्स्ट खेलो इंडिया गेम या खेलो इंडिया प्रोग्राम हेल्ड हुआ था न्यू दिल्ली 31 जनवरी टू 8 फेब 2018 तक। ऑब्जेक्टिव क्या है? फिजिकल फिटनेस ऑफ स्कूल गोइंग चिल्ड्रन, स्पोर्ट्स फॉर वुमेन, प्रमोशन ऑफ रूरल और ट्राइबल गेम्स जो होती है उनकी, एंड प्रमोशन ऑफ स्पोर्ट्स अमंग स्पेशली एबल्ड पर्सन्स। फिट इंडिया मूवमेंट ये लॉन्च हुआ था 29 अगस्त 2019 में बाय आवर ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर, एक व्यू के साथ कि फिटनेस को हम एक इंटीग्रल पार्ट बनाएंगे अपनी डेली लाइफ का। और मिशन होगा इस मूवमेंट का टू ब्रिंग बिहेवियर चेंजेस एंड मूव टुवर्ड्स अ फिजिकल एक्टिव मोर फिजिकली एक्टिव लाइफस्टाइल। अब इसके ऑब्जेक्टिव्स पे बात कर ली जाए तो इसके ऑब्जेक्टिव्स कौन क्या क्या है? टू प्रमोट फिटनेस एज इजी, fun and free, and to encourage tribal sports to make fitness reach every school, college, university, पंचायत, विलेज, कहीं पे भी। ठीक है, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। हम मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में चैप्टर 2 ऑफ फिजिकल एजुकेशन या किसी और नए सब्जेक्ट के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, सी यू।